बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू वुड बी फाइन। आज सेकेंड ईयर का इंग्लिश का लेक्चर है और उसमें हम मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। पेज नंबर आपका 20 है और थोड़ा सा हमने कल पढ़ा था, स्टार्ट किया था, उसका सेकंड पैराग्राफ है, पेज नंबर 20। Chips, when he was over 80, used to recount that incident with many chuckles. तो आगे राइटर कह रहे हैं कि चिप्स जब वो 80 साल का हो गया था, when he was over 80, जब वो 80 साल का हो गया था, used to recount. Recount means describe. वो बयान किया करता था that incident, इस वाक़ये को with many chuckles, दबी दबी हंसी के साथ. chuckle कहते हैं laugh softly, अकेले में हंसना, दबी दबी हंसी हंसना. तो चिप्स जो है जब 80 साल का हो गया था तो वो दबी दबी हंसी के साथ इस वाक़ये को बयान किया करता था। ओल्ड एट 58, कि 50 साल की उम्र में बूढ़ा। इट वॉज नेलर, ये नेलर था, हु सेड दैट, जिसने ये बात कही थी। एंड नेलर कैन नॉट बी फार शॉर्ट ऑफ 50 हिमसेल्फ बाय नाउ, और नेलर अब भी 50 साल का होने वाला होगा या 50 साल का होने के करीब होगा। I wonder if he still thinks, मैं सोचता हूँ कि क्या अब भी उसका ख्याल है that 50 is such an age, कि क्या 50 साल का होना ज़्यादा उम्र है। Last I heard of him, he was lying. तो आखिरी बात जो मैंने सुनी थी उसके बारे में, मतलब नेलर के बारे में, तो वो वकालत कर रहा था। And liars live long, और वकील जो है लंबी उम्र पाते हैं। मतलब ये वही बात हो रही है उसी नेलर की, जब चिप्स 50 साल का हो गया था और उसने क्रिकेट में 5 रन बनाए थे, तो नेलर ने कहा था कि इस जैसे बूढ़े आदमी के लिए जो है वो 5 स्कोर बनाना कोई ज़्यादा बुरा नहीं है। तो उसी नेलर की चिप्स बात कर रहा होता है जब चिप्स खुद 80 साल का हो गया था। तो लुक एट हाल्सब्री, हाल्सब्री को ही देख लीजिए। चांसलर एट 82, वो 82 साल की उम्र में चांसलर बना। एंड डाइड एट 99, और 99 साल की उम्र में उसने वफात पाई। देयर इज एन एज फॉर यू, तो चिप्स कहता था कि अभी तो तुम्हारी उम्र पड़ी है। टू ओल्ड एट 50, वाई फेलोज लाइक दैट आर टू यंग एट 50, तो कहता है कि 50 साल की उम्र में बूढ़ा हो जाना क्यों। इस तरह के मतलब कि हाल्सब्री जैसे लोग जो हैं वो 50 साल की उम्र में जवान होते हैं। आई वॉज माई सेल्फ, मैं खुद भी तो जवान था। अ मेयर इन्फेंट, महज शीर खार बच्चा। एंड देयर वॉज अ सेंस इन विच इट वॉज ट्रू, और एक तरह से ये बात सच भी थी। फॉर द न्यू सेंचुरी, फॉर विद द न्यू सेंचुरी, क्योंकि नई सदी के साथ देयर सेटल्ड अपॉन चिप्स अ मेलोनेस, चिप्स के अंदर एक हलावत आ गई थी, एक मिठास आ गई थी। मेलोनेस कहते हैं टेंडरनेस को, हलावत को, शीरनी को। तो नई सदी के साथ चिप्स के अंदर एक ऐसी हलावत आ गई थी दैट गैदर्ड ऑल हिज डेवलपिंग मैनरिज्म, जिसने उसके नमू पाते हुए, परवरिश पाते हुए आदात व अतवार को इकट्ठा कर दिया था। एंड इज ऑफन रिपीटेड जोक्स, और उसके अक्सर दोहराए जाने वाले लतीफ़ों को इनटू अ सिंगल हार्मनी, एक हम आहंगी में। तो नई सदी के साथ साथ चिप्स के अंदर एक ऐसी हलावत आ गई थी जिसने उसके नमू पाते हुए आदात व अतवार को और उसके अक्सर दोहराए जाने वाले लतीफ़ों को, मजाकों को एक हम आहंगी में पिरो दिया था। नो लॉन्गर डिड ही हैव दो स्लाइट एंड ओकेजनल डिसिप्लिन ट्रबल्स, तो अब मजीद बरा उसको मामूली से और बसा औकात जो नज़्म ज़ब्त के मसाइल होते थे उनका सामना नहीं करना पड़ता था। आर फील डिफिडेंट अबाउट हिज ओन वर्क एंड वर्क, और ना ही वो अपने काम और अपनी अहमियत के बारे में कमतर महसूस करता था। डिफिडेंट कहते हैं शाय को, बैशफुल को, शर्मीला, अदना, और ना ही वो अपने काम के बारे में जो है कमतर महसूस करता था और अपनी अहमियत के बारे में। वर्थ कहते हैं इंपॉर्टेंस को। ही फाउंड दैट हिज प्राइड इन ब्रुकफील्ड रिफ्लेक्टेड बैक, तो चिप्स को लगा कि वो जो ब्रुकफील्ड पर फख्र करता था उसका अक्स वापस आया है। गिविंग हिम काज, और उसने उस अक्स ने वजह दी है फॉर प्राइड, फख्र करने की। इन हिमसेल्फ एंड हिज पोजीशन, अपने आप पर फख्र करने के और अपने मकाम मर्तबे पर। इट वॉज अ सर्विस दैट गेव हिम फ्रीडम टू बी सुप्रीमली एंड कंप्लीटली हिमसेल्फ, ये एक ऐसी खिदमत थी, ऐसी सर्विस थी
جس نے اس کو آزادی دے دی تھی کہ وہ مکمل طور پر اور ہمیشہ کے لیے جو ہے اپنی بات منوا لیتا تھا، اپنی ذات کو منوا لیتا تھا. He had won by seniority and ripeness. تو وہ جیت چکا تھا اپنی سینیورٹی کی بنا پہ اور اپنی بزرگی کی بنا پہ. An uncharted no man's land of privilege. ایک مطلب انسانی دسترس سے باہر جو ہے فائدے والی رسائی. سپریملی کہتے ہیں ایمیننٹلی کو اعلیٰ طور پہ. انچارٹڈ مینس انفیملیئر، انجانا. پریولیج کہتے ہیں آنر کو، بینیفٹ کو، فائدے کو. تو وہ جو ہے اپنی مطلب سینیورٹی اور اپنی بزرگی کی بنا پہ ایک فائدے والی انسانی دسترس سے باہر جو ہے وہ انجانی ایک جگہ ڈھونڈ چکا تھا، جیت چکا تھا. He had acquired the right to those gentle eccentricities. اور اسے حق حاصل ہو گیا تھا ایک مطلب جو ہے دھیمے انداز میں معمول. ایکسینٹریسٹیز کہتے ہیں آڈنس کو، کوئرنس کو. مطلب اس کو جو ہے دھیمی سی جو انفرادیت ہے اس کا حق حاصل ہو گیا تھا. That so often attacks school masters and parsons. جن سے وہ اکثر تنقید کا نشانہ بناتا تھا اسکول کے اساتذہ کو اور پادریوں کو. پارسن کہتے ہیں پادری کو. He wore his gown till it was almost too tattered to hold together. مطلب وہ اپنا گاؤن جیسے بوڑھا ہو گیا تھا وہ تو اپنا گاؤن پہنتا تھا حتیٰ کہ وہ گاؤن اتنا پھٹ جاتا تھا، اس کے اتنے چیتھڑے ہو جاتے تھے کہ وہ اس کو پہنا نہیں جا سکتا تھا. And when he stood on the wooden bench by big hall steps. اور جب وہ بڑے ہال کی سیڑھیوں کے پاس لکڑی کے بینچ پر کھڑا ہوتا تھا ٹو ٹیک کال اوور، حاضری لگانے کے لیے. اٹ واز وین ود این ایئر آف مسٹک ابنڈنمنٹ ٹو ریچول. تو یہ ایک ایسا انداز ہوتا تھا، این ایئر آف ایسا انداز ہوتا تھا مسٹک ابنڈنمنٹ. مسٹک کہتے ہیں اسپریچول کو، صوفیانہ کو. ابنڈنمنٹ کہتے ہیں سپردگی کو، تیاگ کو. اور ریچول کہتے ہیں سیریمنی، کسٹم کو. تو مطلب جب وہ حاضری لیتا تھا بڑے ہال کی سیڑھیوں کے پاس لکڑی کے بینچ پر کھڑے ہو کر تو یہ ایسے ہوتا تھا جیسے وہ اس کاروائی کو جو ہے ایک صوفیانہ سپردگی کے ساتھ جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر. آپ اس کو دیکھیں، سنیں اور کوئی پرابلم ہم ڈسکس کریں گے. تھینک یو.